तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट लेसन। इंग्लिश लिटरेचर को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाई वीकली हमारे सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं वो सब बाई वीकली होते हैं, यानी कि एक वीक में 2 बार आते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे। तो आप इस तरह से सारे जो है सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। क्लास 12th वाले अभी रनिंग मोस्टली चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लास्ट लेसन का हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथर का नेम से, अल्फोंसो डाउडेट, ठीक है। ये फ्रेंच हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट लेसन का जो चैप्टर का नाम है, ये क्यों पढ़ा, ये हम लोगों को डिस्कशन करना है। फ्रैंको प्रूशियन वार हुई थी जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी, ठीक है। किससे? प्रूशिया से। अब प्रूशिया कौन है भाई? प्रूशिया जर्मन का एक पार्ट है, बस ऐसे समझना, ठीक है। अब जर्मनी पोलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन किसके हाथ में चले गए? प्रूशिया के हाथ में चले गए। यानी कि जो फ्रेंच थे वो जंग हार गए, किससे? जर्मनी से, ठीक है। और इनके जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेक और लॉरेन, ये किसके हाथ में चले गए? प्रूशिया के हाथ में चले गए। अब यही चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। एनसीईआरटी है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लिटिल लेट दैट मॉर्निंग इज ए ग्रेट ड्रेड का मतलब यानी भयानक। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना। स्पेशली मिस्टर हेमेल कौन है? क्लास टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल, ठीक है। I didn't know the first word about them. For a moment I thought the running away and spending the day out of the door. ठीक है। It was the so warm, so bright. The bird was chirping at the edge of woods and opened the field back and sawmill and the Prussian soldier were drilling. It was the almost about tempting then the rule of participle, but I had to strength to resist and hurried off to school. तो यानी कि यहाँ पर हमने पहले रीड लगा ली है। अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बच्चा कहता है कि मैं सुबह थोड़ा से लेट हो गया था, मुझे डर था कि टीचर मुझे डांटे ना। स्कोल्ड का मतलब डांटे ना, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर जो हेमेल थे वो क्या करते थे, उन्होंने होमवर्क आपको दिया था, पार्टिसिपल को याद करना था, ठीक है। मगर पार्टिसिपल के बारे में मुझे एक वर्ड भी नहीं मालूम था। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और बाहर खड़ा रहूं पूरा दिन भर, ठीक है। अब दिन का टाइम था, ब्राइट था, ठीक है। बर्ड जो है चिर्प कर रही थी, आवाज़ें लगा रही थी वुड पे, ठीक है। ओपन फील्ड में बैक में जो आरा मशीन होती, सामिल का मतलब यानी आरा मशीन होती, वहाँ प्रूशियल सोल्जर जो होते हैं ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब यानी कि मॉक टेस्ट दे रहे थे, यानी कि फ़ाइट की तैयारी कर रहे थे। जंग तो चली रही थी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अब ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, टेम्प्ट कर रही थी, किससे? पार्टिसिपल से। बट आई हैड टू स्ट्रेंथ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई कि इस चीज़ को रोकें। यानी कि दिल हमारा ये कर रहा था कि भैया स्कूल ना जाओ, आज घूम टहल लो, थोड़ा से मौज काट लो। मगर फिर मैंने जल्दी करा स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। When I pass टाउन हॉल का मतलब सभागार बोलते हैं। क्राउडेड इन फ्रंट द बुलेटिन बोर्ड लगा होता था, जैसे नोटिस, स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होता, लाइक दिस। फॉर द लास्ट ईयर ऑल बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर, जितनी भी बुरी न्यूज़ें आती थी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दी जाती थी। कभी बैटल हार गए, कभी ड्राफ्ट हो गया, कभी कोई ऑफिसर को कमांड कर लिया गया, यही सब चीज़ें होती थी, ठीक है। व्हाट कैन आई मैटर नाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या बात हो सकती है, ठीक है। देन एज आई hurried by as fast as I could go, ठीक है। जैसे मैंने जल्दी करी कि मैं जल्दी से जल्द स्कूल पहुंच जाऊं, एक ब्लैक स्मिथ वाटर था, उसने कहा विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट एंड बब यू विल गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम इतनी जल्दी तेज़ी से भागो ना,
तुम बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी यानी कि वो मुझसे तफरी कर रहा है। एंड रीच मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ, आउट ऑफ द ब्रेथ का मतलब यानी कि हाफता हुआ मैं वहाँ पर मिस्टर हेमल के गार्डन में पहुँचा। यूजुअली स्कूल बिगेन हो गया था। ग्रेट बसेल, बसेल का मतलब यानी कि बहुत हल्ला गुल्ला था। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे सुना जा सकता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, ठीक है। लेसन को रिपीट करा जाता था तेज़ी से, वेरी लाउड, ठीक। आवर हैंड आवर ईयर टू अंडरस्टैंड द बेटर, यानी कि ये सब सुना जा सकता था दूर से खड़े होके। टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है। जो रूलर था उसको पटका जा रहा था। होता नहीं कि स्केल को हम मेज़ पे पटकते नहीं, बट नाउ इज सो स्टिल, सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग, मैं ये सब चीज़ों को छोड़ के मैं ये सोचता था कि मैं जल्द से जल्द एक कॉलेज तक पहुंच जाऊं, यानी कि बिना दिखे मैं कॉलेज में पहुंच जाऊं, एक क्लास में पहुंच जाऊं। ठीक है। दैट डे एवरीथिंग हैड एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्विट है, शांत है लोग। थ्रू द विंडो से आई सा द क्लासमेट ऑलरेडी देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी कि मैंने अपने क्लासरूम की विंडो से झांक के देखा तो वहाँ पर मिस्टर हेमल टहल रहे थे और क्लास में सारे बच्चे बैठे थे अपने प्लेसेस पे। ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, ठीक है। यू कैन इमेजिन नाउ हाई ब्लश आई एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है। मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था। लज्जित का मतलब यानी कि ब्लश, ठीक है। मैं शर्मा रहा था कि आज तो लेट हो गई और पिटेंगे आज कायदे से, तगड़े वाले से, ठीक है। बट नथिंग हैपन, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सामी मुझे देखा और कहा बहुत प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। लड़के का नाम क्या था? फ्रेंड्स था, ठीक है। टीचर का नाम मिस्टर हेमल था। वो कहते हैं कि भैया जाके चुप्पे चाप शांति से बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे से पहले नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई, ठीक है। मैं बेंच पे फांद कर डेस्क पे बैठ गया, ठीक है। मैं नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट का मतलब है नहीं कि मैं थोड़ा से भी डरा हुआ था। डिड आई सी अवर टीचर हैड टू ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक है। ये सब के बीच में हमने देखा कि जो है हमने पाया कि हमारा जो टीचर है वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए, फ्रिल्ड वाला, ठीक है, शर्ट पहने हुए, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है एम्ब्रॉयडरी वाली, सो दैट नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। ये तभी पहनते हैं जब स्कूल के अच्छे दिन होते हैं या कोई पार्टी वार्टी होती है। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स टू बी स्ट्रेंज एंड सोलेम, ठीक है। पूरा स्कूल जो है अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंभीर। सोलेम का मतलब यानी कि बहुत शांत लग रहा था, ठीक है। और ये सबसे हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। बट थिंक दैट इज सरप्राइज द मोस्ट ही वाज सी बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक अवर सेल्फ, ओल्ड हाउसर विद द 3 कॉर्न हेड, फार्मर मेयर्स, फार्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बेसाइड्स, ठीक है। अब इसमें जब हमने पीछे की तरफ देखा जो लोग सीट खाली रहती थी, ठीक है, तो उसमें देखा कि हमारे गांव के लोग बैठे हुए थे चुपचाप, ठीक है। एक इंसान जिसको जो 3 एंगल वाली तिकोना कैप पहने हुआ बैठा हुआ था, ठीक है। मेयर बैठे हुए थे, डाक वाले बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए थे और सब लोग जो है उदास थे, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे, ठीक है। एवरीबडी हाउसर हैड बॉट ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या होता है? छोटा आ, बड़ा, छोटी और ये सब वाली होती नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये वाली उसको प्राइमर बोलते हैं बेटा,
ठीक है, जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती है। थम्बल्ड एट द एजेस ही हैड ओपन नीज एंड ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग ऑन द पेजेस। ठीक है, जिसके किनारे पे अंगूठों से पकड़ के उसने अपने घुटने खुले रखे थे और चश्मा पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि बहुत से देख रहा था, वो जो पढ़ रहा था बहुत गौर गौर से वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है, सॉरी ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये टॉपिक। अब हम इसको अल्टरनेट डेज पे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, मंडे और वेंसडे इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे, इसको आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कोई भी इश्यूज़ हों यू मे बी मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।